हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की और पेड कोर्सेज का बता रखा है आपको मैंने। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करिए। आप चाहे आईफोन यूजर हैं तो भी आप कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन कोड चाहिए होगा, वो हमसे ले लीजिएगा आप। तो वहां से आप आईफोन यूजर भी कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूजर्स तो खैर कर ही सकते हैं। तो ट्रांसलेशन का बैच जो फिलहाल रनिंग है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक आरएएस के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ये एक्सेस किया जा सकता है। और एक एसएससी के विद्यार्थियों के लिए कोर्स अवेलेबल है, ये कंप्लीट बैच है, ये भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम पैराजंबल देखेंगे आज की क्लास में। पिछले कुछ दिनों मैंने क्लोज टेस्ट पढ़ाए थे, अभी पैराजंबल्स चल रहे हैं। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिनको थोड़ा सा जितना अभ्यास आप कर लो उतना ही बेहतर है। तो ये टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। और जो चीज़ पहली बार देखी हुई नहीं होती है वो निश्चित रूप से आपको सहजता फील करवाती है, अच्छे मार्क्स दिलाती है, टाइम कम लगता है उसमें और एक कॉन्फिडेंस अलग स्तर पे ही होता है। चलो साहब स्टार्ट करें। पैराजंबल में ये वाला जो पैराजंबल है वो 7/3/2023 को टीयर सेकंड में पूछा गया था। पहले आप देखिए ऑप्शंस इसके आर क्यू एस और पी, चारों अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो लेट्स सी, पहला मान लीजिए पी ले लूं मैं। तो इसमें कह रहा है द प्राइसेस ऑफ कुकिंग गैस, जो कुकिंग गैस के प्राइसेस हैं, पल्सेज दालों के प्राइसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, हैव रजिस्टर्ड ए शार्प राइज। इनमें काफी ज्यादा मतलब एक राइज रजिस्टर किया गया है, दर्ज किया गया है। इन रिसेंट ईयर्स, क्यू में दे रखा है, मान लो क्यू से स्टार्ट करें तो क्यू में दे रखा है इन रिसेंट ईयर्स द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैव गॉन अप शार्पली। हाल ही के वर्षों में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके प्राइसेस जो हैं शार्पली गए हैं। यहीं से मैं एक बात बता दूं आपको कि आप सोच के देखिए कि पी के बाद क्यू आएगा कि क्यू के बाद पी आएगा। यहाँ कह रहा है कि इसेंशियल आइटम्स के जो प्राइस हैं, कमोडिटीज के प्राइस हैं, वो ऊपर गए हैं। इसका मतलब ये पहले आएगा। फिर वो कौन कौन से इसेंशियल जो कमोडिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो गैस, कुकिंग गैस है, पल्सेज हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब हैं। तो क्यू के बाद में पी आना चाहिए, ये एक सीक्वेंस बनता है। ठीक है, क्यू के बाद में पी आएगा। तो क्यू के बाद पी आएगा तो क्यू के बाद पी देखो यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है और यहाँ नहीं है। आंसर तो ये आ गया आपका। एक बार देख लीजिए, एस में दे रखा है लिविंग हैज बिकम क्वाइट ए कॉस्टली अफेयर दीज डेज। हाथ मतलब इन दिनों के अंदर जीना जो है बहुत ही महंगा हो गया है, जीवन यापन करना बहुत महंगा हो गया है। फिर दे रखा है आर कि जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, जिनकी आय कम होती है और सैलरीड क्लासेस हैं, वो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ये महंगा हो गया है, सबसे अधिक प्रभावित कौन है, आजीविका किसकी नहीं चल पा रही है, तो वो ग्रुप है। फिर हमने देख ही लिया क्यू के बाद पी आएगा, तो आपका जो आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। क्लियर साहब? आइए आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करें। इसको स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं आपको कि 3 वीडियोस हाल फिलहाल हमने अपलोड किए थे यूट्यूब पर। उसमें से एक वीडियो टेंस का था, जो सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आपको 9 चीजें बताई गई है और 9 चीजों के माध्यम से आप पूरे टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो वाला वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा उस वीडियो को। वहां पे आपको एक वीडियो देखते ही सारे टेंस के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एक वीडियो अपलोड किया था एक्टिव पैसिव वॉइस का। वहां पे मैंने दोनों तरीके से कि एक्टिव पैसिव के ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं और फिर एरर वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये दोनों बातें हमने वहां पे भी की हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तीसरा वीडियो स्पेलिंग मिस्टेक पे था। आए दिन जो आप लिखते हैं कुछ भी, उस पर स्पेलिंग जो है वो याद नहीं रहती है, तो कुछ विशेष स्पेलिंग्स 20-25 वर्ड्स जो है हमने डिस्कस किए हैं उस वीडियो में, और एक तरीका बताया है, एक ट्रिक बताई है, जिससे आप उन स्पेलिंग्स को भूलेंगे नहीं, जीवन भर याद रहेगी। ठीक है साहब? आइए आज का एडिटोरियल, इसका जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टू क्लॉज फॉर कंफर्ट। देखिए टू जो है ना वो आवश्यकता से अधिक के अर्थ में आता है। इसका जो इतना नजदीक है, टू क्लोज, इतना ज्यादा नजदीक आ गए हो, इतने क्लोज हो गए हो कि आपको कंफर्ट हासिल ही नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, टू गुड टू बी ट्रू, इतना अच्छा है कि वो सच नहीं हो सकता। तो ये एक प्रकार से नेगेटिव मीनिंग देता है। तो ये इतना ज्यादा क्लोज है कि वो आपको कंफर्ट नहीं दे सकता। तो मतलब एक प्रकार से ऐसा क्लोजनेस है, ऐसी मतलब कहें कि नजदीकी है जो कि कंसर्न कोज करती है। तो ये अनकंफर्टेबली क्लोज है। ये क्या है? अनकंफर्टेबली क्लोज। ठीक। या एक प्रकार से ये क्या करता है, ये कोज करता है कंसर्न, तो कोजिंग कंसर्न भी कहते हैं। ये चिंता का कारण बना हुआ है, ये चिंतित कर रहा है। ठीक है, ये किस पे लिखा गया है? अमेरिका टैरिफ एंड यूएस कनाडा टाइज। अमेरिका के टैरिफ को लेकर, टैरिफ क्या होता है? टैक्स होता है।
ये इंपोर्ट चार्ज होता है। ये वो टैक्स है जो इंपोर्ट पर लिया जाता है ना, आयात पर जो कर लिया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, टैरिफ। कि कोई देश को आपने कहा कि अगर तुम्हारा सामान हमारे देश में तुम बेचोगे तो हम आप पे टैक्स लगाएंगे, तो वो है टैरिफ। तो टैक्स कह सकते हो, इंपोर्ट चार्ज इसको कह सकते हो, और इसको आप ड्यूटी कह सकते हो। ड्यूटी आपने सुना होगा। तो ये लिखा है अमेरिका के टैरिफ के बारे में। और यूएस कनाडा टाइज, टाइज क्या होता है, कनेक्शन होता है, संबंध होता है, ठीक है, रिलेशन होता है, तो इसको रिलेशन कह दें, कनेक्शन कह दें। तो ये यूएस और कनाडा के जो संबंध है उसको लेकर चर्चा करेंगे। कनाडा इज लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, सर्च करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सर्च करना। तो कनाडा सब्जेक्ट है, ये तलाश रहा है, ये आपकी वर्ब हो गई। क्या तलाश रहा है, न्यू फ्रेंड्स, नए मित्र तलाश रहा है। किसके बाद, आफ्टर द ट्रम्प इंड्यूस्ड अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता पैदा कर दी है ट्रंप ने, उसके बाद। तो इंड्यूस्ड जो है इसका मतलब है जो ट्रिगर कर दी गई है। मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, थर्ड फॉर्म जैसे इसने लिख रखा है। तो ट्रिगर्ड कह दो, या कोज्ड कह दो, या प्रॉम्प्टेड कह दो, ठीक है, स्पर्ड कह दो। तो कुल मिला के इसके द्वारा प्रेरित है, इसके द्वारा ये सब स्टार्ट किया गया है। इसको आप जनरेटेड भी कह सकते हो, इसके द्वारा उत्पन्न की गई है। तो कह रहा है कि कनाडा जो है वो तलाश रहा है नए मित्रों को, किसके बाद, ट्रंप के द्वारा जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल तैयार कर दिया गया है उसके बाद अनसर्टेनिटी अनिश्चितता नाउन है, ट्रंप इंड्यूस्ड ट्रंप के द्वारा प्रेरित। तो ये एक प्रकार से ये ट्रिगर्ड जो है, ट्रिगर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रिगर्ड है, TRIGGERED, ट्रिगर्ड। ट्रंप के द्वारा जो ट्रिगर्ड अनसर्टेनिटी है, मतलब एक ऐसी अनसर्टेनिटी जो कि प्रेरित है। तो ये एडजेक्टिव काम करेगा इंड्यूस्ड यहाँ पे। अब देखिए, ऑन जुलाई 10 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस 35% टैरिफ ऑन कैनेडियन इंपोर्ट्स। जुलाई 10 की बात है, तो जब भी आप डे और डेट की बात करते हैं पर्टिकुलर तरीके से, उसी दिन और उसी डेट की बात करोगे तो ऑन लगेगा। तो जुलाई 10 की बात है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये सब्जेक्ट हो गया। इस भैया ने क्या किया, इसने कर दिया अनाउंस, ये क्रिया हो गई, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। किसका अनाउंसमेंट किया, इसने घोषणा करी 35% टैरिफ की। तो अनाउंसमेंट किसका किया है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सीधी बात है, काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया, काम जो किया वो वर्ब हो गई, और जिस पर काम किया वो ऑब्जेक्ट हो गया। और ये व्हाट का आंसर है कि अनाउंस क्या किया है, व्हाट वाज अनाउंस्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, 35% टैरिफ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट का आंसर है। कब की बात है, मतलब किस पर किया, ऑन कैनेडियन, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये इंपोर्ट्स है, जो कि नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव है कैनेडियन। तो कनाडा का जो आयात है ना, उस पर 35% टैरिफ की अनाउंसमेंट किया। डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, इसके बावजूद। डिस्पाइट क्या होता है, के बावजूद। याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ के बराबर हम रखते हैं क्या, डिस्पाइट। किसके बराबर, इन स्पाइट ऑफ के बराबर रखते हैं डिस्पाइट। ये मैं बहुत बार बता चुका क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। डिस्पाइट के साथ जीवन में कभी भी ओ नहीं दिखेगा आपको। अगर दिखा तो समझ जाना कि पुनर्जन्म हुआ है तुम्हारा, है ना। इस जन्म में तो डिस्पाइट में ओव दिखेगा नहीं। अगर दिख जाता है तो ये जीवन खत्म है। इन स्पाइट में ओव लगेगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब के बावजूद होता है। ठीक है, दोनों का मतलब ही क्या है, के बावजूद। तो कह रहा है कि 10 जुलाई को बैठे बैठे इनके मन में आ गई, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी 35% टैरिफ की। किस पर, कनाडा का इंपोर्ट पर। इसके बावजूद, किसके बावजूद की, प्रेपोजिशन का असर देखो यहां दिख रहा है। जब प्रेपोजिशन के बाद कोई क्रिया लगाते हो तो आईएनजी लगता है, तो यहां असर दिखा। ये रेसिंड है मूल रूप से, इसका मतलब है रिवोक, इसका मतलब है एनल, इसका मतलब है एबॉलिश, इसका मतलब है नलीफाई, रद्द करना होता है। जो तुमने कुछ भी लिखा उसको अंडू कर दिया, जो तुमने किया उसको एकदम से रद्द कर दिया वो। इसके बावजूद कि ओटावा, ओटावा है कनाडा की राजधानी। तो जो कनाडा की बात ही है, तो कनाडा ने रद्द कर दिया था 3% डिजिटल सर्विसेज टैक्स। पहले लगाया था इसने, इसको शॉर्ट में लिखा है डीएसटी। दैट वाज
अब ये जो टैक्स है ना दैट, ये इस टैक्स के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है वॉज, ये वर्ब हो गई, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, संबंध बता रहे हैं। तो ये वो टैक्स था जो गो इनटू इफेक्ट। गो इनटू इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिकम इफेक्टिव। इसका मतलब क्या है? बिकम इफेक्टिव, मतलब प्रभावी होना, लागू होना, बी इम्प्लीमेंटेड। क्या मतलब है? बी इम्प्लीमेंटेड, लागू करना। ठीक है, तो ये लागू हुआ 30 जून को होना था। वॉज मतलब दे रखा है ना, वॉज टू मतलब ये होना था, पेंडिंग है। वॉज टू वर टू मतलब कोई काम होना था, इज टू एम टू आर टू मतलब कोई भी काम होना है। तो ये लागू होना था 30 जून को, ऑन लगा दिया इसने, तो इसने रद्द कर दिया था। उसके बावजूद भी ट्रंप साहब के तो बेइज्जती फील हुई इनको, है ना। इनको लगा कि साहब कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। इनका हो गया ईगो हर्ट, तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर ट्रंप ने हेड डब्ड, ये मिस्टर ट्रंप फिर से सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है हेड डब्ड, जिसमें हेड है वो हेल्पिंग वर्ब है और डब है जो मेन वर्ब है। पास्ट परफेक्ट है हेड के साथ थर्ड फॉर्म। इस डब का मतलब क्या है? इसका मतलब लेबल, ठप्पा लगाना। इसको इन्होंने करार दिया, इसको इन्होंने क्या कहा? तो मिस्टर ट्रंप ने कहा, क्या कहा? तो लेबल कर दो, कॉल कर दो या रिफर टू कर दो। तो इस चीज को इन्होंने कहा कि तुमने जो डीएसटी लगाया ये क्या था? ये दिस एज एन अटैक, इस पर एक ठप्पा लगा दिया कि साहब ये तो इस रूप में है, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे, ये एक हमले के रूप में है। हमला किस पर? अमेरिकन फर्म्स, अमेरिका के जो भी कंपनीज हैं उन पर। बात समझना फिर से। 10 जुलाई को यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के आयात पर 35% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया। किसके बावजूद कि भी कनाडा ने 3% जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स है उसको कैंसिल कर दिया था, इसके बावजूद भी। अब ये जो टैक्स लगना था ये 30 जून को लगना था, इन्होंने मना कर दिया कि साहब नहीं लगाएंगे। लेकिन ट्रंप जो है इन्होंने इसलिए लगा दिया कि ये कह रहे थे कि तुमने लगाया तो लगाया कैसे, अगर तुमने लगाया तो ये हमारे अमेरिकन फर्म्स पर एक हमले के समान था। एन डिटर्मिनर दे रखा है, तो मान के चलो कि डिटर्मिनर के बाद क्या चाहिए होता है? नाउन। डिटर्मिनर के बाद क्या चाहिए? नाउन। डिटर्मिनर के बाद हमेशा नाउन लगता है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। डिटर्मिनर के बाद नाउन लगता है, तो अटैक अगर नाउन हो तो ऑन लगता है, अटैक अगर नाउन हो तो इसके साथ ऑन लगता है, अटैक वर्ब हो तो कुछ नहीं लगता है, अटैक अगर क्रिया हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, नाउन हो तो ऑन लगता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे आइए। कैनेडा एक्सपेक्टेड दैट, कैनेडा सब्जेक्ट हो गया, एक्सपेक्ट किया वर्ब हो गई। एक्सपेक्ट करना मतलब है आशा लगाना, होप करना। जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुमसे एक्सपेक्ट किया हुआ है कि तुम नौकरी लगोगे, तुमसे एक्सपेक्ट किया हुआ है कि तुम ये 5 बजे वाला सेशन देखते हो तो इंग्लिश सीख जाओगे, है ना। तो ये क्या है? एक्सपेक्ट करना। तो कनाडा ने एक्सपेक्ट किया दैट, की कंजंक्शन आ गया। कंजंक्शन का काम ही है कि नई चीज स्टार्ट कर देगा, ये नया स्टार्ट हो गया। इस नए में ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, जिसमें से ये हेल्पिंग वर्ब आ गई वुड, जिसको मॉडल भी कहते हैं। ये मैन वर्ब आ गई, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है तो ये बेस फॉर्म है। ठीक है, मैं समझाऊंगा जनरेट क्या है ये सब, पहले एक बार समझ लो। कनाडा ने ये आशा लगाई कि इट वुड जनरेट अबाउट $5 बिलियन फ्रॉम जीएसटी डीएसटी, कि सब जो डीएसटी हमने लगाया था, डिजिटल टैक्स जो लगाया था, उससे इसको लग रहा था कि $5 बिलियन हम कमाएंगे ऑन रेवेन्यूज। ठीक है, कितना? जो आय होगी ना उस पे इतना ये मिल जाएगा। रेवेन्यूज का मतलब इनकम है, रेवेन्यूज का मतलब क्या है? इनकम, या इसको बोलते हैं अर्निंग। तो इतना रेवेन्यू हो जाएगा किससे? कैनेडियन सोर्स डिजिटल सर्विसेज, कनाडा के द्वारा कनाडाई स्रोत से जो डिजिटल सर्विसेज दी जाती है उन पर। ओवर का मतलब यहाँ पे है ड्यूरिंग, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग 5 इयर्स, 5 सालों के दौरान। डेटिंग इट बैक, डेट बैक का मतलब है कि शुरू कहां से हुआ, पीछे किसी डेट से शुरू हुआ। जनवरी 1 2022, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से अगर हम देखें तो 5 साल में इतना कलेक्शन हो जाएगा, इसको ऐसा लग रहा था। लेकिन सारे इसके इरादे पानी फेर दिया इन इरादों पर डोनाल्ड ट्रंप के इस अनाउंसमेंट ने। कनाडा ने एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया? कि वो जनरेट करेगा। इट यहां कनाडा के लिए आ रहा है, इट किसके लिए आ रहा है? कनाडा के लिए आ रहा है, कि वो जनरेट करेगा। ये वुड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इमेजिन कर रहा है। भी जब आप एक्सपेक्ट करते हो
जब आप कुछ ड्रीम करते हो, जब आप कुछ सोचते हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कल्पनाओं में है वो चीज, धरातल पे तो नहीं आई है। तो कनाडा ने एक्सपेक्ट किया कि ये मतलब कनाडा जो है वो लगभग इतना बिलियन डॉलर डीएसटी से कमा लेगा, ठीक है, इतना बिलियन डॉलर जनरेट कर लेगा। रेवेन्यूज, जो भी रेवेन्यू होने वाला है इस पे कैनेडियन सोर्स डिजिटल सर्विसेज से, उस पर इतना बिलियन डॉलर कमा लेगा, जनरेट कर लेगा 5 सालों में। और 5 साल कहां से काउंट करने हैं? 1 जनवरी 2022 से। जनरेट जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोड्यूस कर लेगा, क्रिएट कर लेगा, है ना। इस जनरेट का मतलब क्या है? प्रोड्यूस कर लेगा, इतना डॉलर जो है वो प्रोड्यूस कर लेगा, या इसको ब्रिंग इन बोलते हैं, इतना ले आएगा, ठीक है। ये मतलब है इसका, प्रोड्यूस, ब्रिंग इन या क्रिएट। यहां तक एक सेंटेंस हो गया। आगे आओ। द 35% टैक्स वॉज इम्पोज्ड, ये 35% टैक्स ये सब्जेक्ट हो गया। वॉज इम्पोज्ड ये वर्ब हो गई, जिसमें से ये हेल्पिंग वर्ब और ये थर्ड फॉर्म। एक काम की बात बता रहा हूं, जब वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म देखते हो तो ये पैसिव होता है, जनरली पैसिव ही होता है, बाकी ये एडजेक्टिव भी होता है, हो सकता है वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म के रूप में। हालांकि ये पैसिव और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वॉज वर्ब के साथ इज एम आर के साथ दो ही तो संभावना है, या तो आईएनजी लगता है अगर एक्टिव वॉइस हो तो, और अगर एक्टिव वॉइस नहीं हो तो फिर थर्ड फॉर्म लगती है जब पैसिव हो तो। ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का है। ये टेक्स्ट लगाया गया, ये इम्पोज जो होता है ना, ये लगाता सीधा सीधा लगाना नहीं होता, ये थोपना होता है। तो इसको आप टैक्स लगाने को बोल रहे हो तो आप इसको लेवी कह सकते हो। टैक्स लगाने के लिए इसको क्या कह सकते हो आप? लेवी करना कह सकते हो। टैक्स क्या होता है? लेवी होता है। इसको आप एनफोर्स कह सकते हो। इसको आप टैक्स को चार्ज कर रहे हो तो चार्ज कह सकते हो, ठीक है। या एक वर्ड और बताता हूं, एग्जैक्ट, ये भी लगाना होता है। तो ये टैक्स लगाया गया डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब फिर से के बावजूद, और डिस्पाइट प्रेपोजिशन बताया था तो आगे देख लो आईएनजी आ रहा है। ऑन गोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार चल रही, जो ऑन गोइंग है, जो अंडर प्रोग्रेस है, जो चल रही है। ट्रेड टॉक्स मतलब व्यापारिक बातचीत। तो 35% टैक्स लगा दिया गया, इसके बावजूद कि साहब ट्रेड टॉक्स चल रही है ना, व्यापारिक बातचीत चल रही है। विच, अब ये विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका सीधा सा संबंध है पहले वाले चीजों से। कनाडा वॉज होपिंग वुड रिजल्ट इन, अब कनाडा को लग रहा था कि ये जो बातचीत चल रही है, ट्रेड टॉक्स चल रही है, इसका ये परिणाम होगा। रिजल्ट इन का मतलब होता है कोज करना, रिजल्ट इन का मतलब ब्रिंग अबाउट करना, रिजल्ट इन का मतलब लीड टू करना। तो ये परिणित होगी, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ट्रेड डील हो जाएगी 21 जुलाई तक। तो इस बाई का मतलब है पहले पहले, 21 जुलाई से पहले पहले इस बातचीत से ट्रेड डील हो जाएगी, ऐसा लग रहा था इसको, ठीक है। एज अग्रीड अपॉन, जैसा कि सहमति हुई थी, ऐसा कि अग्री अपॉन, अग्री अपॉन जो है एक फ्रेजल वर्ब है, वैसे अग्री का मतलब सहमत होना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू रीच अ कंसेंसस डिसीजन, टू रीच अ कंसेंसस डिसीजन, एक सर्व सहमति वाले डिसीजन पर पहुंच जाना, ठीक है। एक डिसीजन, जैसा कि सहमति बनी हुई थी बिटवीन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने, एक तरफ तो पार्टी थी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, मार्क कार्नी इनका नाम है, नए बने हैं। दूसरा मिस्टर ट्रंप, ठीक है। ऑन द साइडलाइंस, ऑन द साइडलाइंस का मतलब होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होना, ठीक है, नॉट बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब प्रत्यक्ष रूप से शामिल न होकर, इससे इतर, उससे परे बात करना। तो G7 समिट, समिट का मतलब है कॉन्फ्रेंस, समिट का मतलब है मीटिंग। तो G7 मीटिंग जो मिड जून में हुई थी, उससे अलग इन्होंने ऐसी सहमति जताई थी। एक बार फिर से आ जाइए। 35% टैक्स थोपा गया, इसके बावजूद की ट्रेड टॉक चल रही थी, जिससे कनाडा को ऐसा विश्वास था, कनाडा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इसकी वर्ब है वो वॉज होपिंग है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब हो गई। कनाडा यहाँ पे आशा लगा रहा था कि वुड रिजल्ट इन, ये विच जो है उसकी वर्ब है वुड रिजल्ट, रिजल्ट में इन लगता है कि ये परिणित होगा, एक ट्रेड डील हो जाएगी 21 जुलाई तक, जैसा कि सहमति बनी थी दोनों नेताओं के बीच में। नेताओं के नाम दे रखे हैं कहां पे? मिड जून में जो G7 मीटिंग हुई थी उससे इतर, मतलब सीधा उसमें बात नहीं करी इन्होंने, थोड़ा सा अलग से हटके, कमरे में कॉन्फ्रेंस चल रही, अलग हटके बात कर ली कि साहब ऐसा ऐसा कर लेंगे। उस समय तक तो हाँ कर दी ट्रंप महोदय ने, लेकिन फिर चमत्कार दिखा दिया और
टैक्स लगा दिया। ठीक है, अगला देखिए, द न्यू 35% टैक्स दैट वाज कन्वेड टू मिस्टर कार्नी थ्रू अ लेटर। जो नया 35% टैक्स है, ये सब्जेक्ट है, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है इससे, ये टैक्स जो कि कन्वे किया गया, कन्वे का मतलब होता है सेंड करना, कम्युनिकेट करना, सेंड करना, कम्युनिकेट करना, ये होता है कन्वे करना। ठीक है, कन्वे का मतलब सेंड करना, कम्युनिकेट करना, और सेंड करने के बाद डिलीवर करना भी आता है। अब ये सूचना जो है ना, इसको कन्वे किया गया था मिस्टर कार्नी को, मिस्टर कार्नी को इसके बारे में बताया गया थ्रू अ लेटर, थ्रू यहां प्रेपोजिशन है, अ लेटर एक पत्र के द्वारा, तो पत्र के माध्यम से। ठीक है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लग गया। तो कह रहा है कि नया जो 35% टैक्स है, ये कन्वे किया गया था कार्नी को, मतलब इसके बारे में कैसे बताया, एक पत्र लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने, विच मिस्टर ट्रंप सेंड, जिसे मिस्टर ट्रंप ने भेजा। अब विच जो है इस लेटर के बारे में है, ऐसा पत्र ट्रंप महोदय ने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई सेंड की सेकंड फॉर्म, मोर देन 20 यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स, 20 से ज्यादा जो यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, बिजनेस साझेदार हैं, उनको भेजा। अब फिर समझो, 35% टैक्स, बीच की सारी बातें अलग हैं, एडिशनल जानकारियां हैं। ये 35% टैक्स जो है, ये इसकी वर्ब है इज, लाइकली टू मतलब ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब है एक्सक्लूड करेगा या इसको मुक्त रखेगा, या इसको मतलब ये टैक्स इस पर नहीं लगेगा, है ना, ये टैक्स जो है एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, ये इसको फ्री रखेगा, फ्री फ्रॉम, या नॉट सब्जेक्ट टू, मतलब इसका असर इन पर नहीं होगा। ये 35% टैक्स का असर किस पर नहीं होगा, कंप्लायंट, कंप्लायंट मतलब जो आदेशों का पालन कर रहे हैं, कंप्लायंट का मतलब है पालन करने वाला, फॉलोइंग रूल्स कह सकते हो, फॉलोइंग रूल्स, या इसको आप एडहियरिंग कह सकते हो, मतलब पालन करना। तो जो किसकी पालना में, 2000 इसके तहत, अंडर मतलब के तहत, कोई भी डील के तहत, कोई भी अग्रीमेंट के तहत अंडर आता है। 2018 का यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट हो रखा है ना, इसके तहत, तो इन आइटम्स पर नहीं लगेगा, वो आइटम्स जो कि इस श्रेणी में आते हैं, इन अग्रीमेंट की श्रेणी में आते हैं, इस पर नहीं लगेगा। फिर समझो एक बार, सीधी सीधी कहानी बता दूं मैं इसकी, तो ये है कि 35% टैक्स, इससे आ जाओ सीधा, इज लाइकली टू, ये 35% टैक्स जो है, इस पर छूट मिलने की संभावना है, ये उन आइटम्स पर नहीं लगेगा जो इस अग्रीमेंट के तहत आते हैं। बीच में क्या है, इस टैक्स के बारे में ट्रंप ने कार्ने को पत्र के द्वारा बताया, और इस पत्र को उन्होंने 20 से ज्यादा उन ट्रेडिंग पार्टनर्स को भेजा जो यूएस से ट्रेड करते हैं, यूएस साथ व्यापारिक साझेदार हैं। कनाडा एंड द यूएस आर ईच अदर्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, छोटा सा स्टेटमेंट है, छोटा सा सेंटेंस है, कनाडा और यूएस सब्जेक्ट हो गया, यूएस से पहले द, कनाडा से पहले नहीं। भेदभाव क्यों, क्योंकि कनाडा में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें यूनाइटेड शब्द हो, जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड जुड़ता है, जिन देशों के नाम के साथ रिपब्लिक जुड़ता है, उनके साथ हम द लगाते हैं। तो कनाडा और यूएस जो हैं, ये इसकी वर्ब है आर, ईच अदर्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, व्यापारिक साझेदार हैं। समझ में आ रही बात, कनाडा और यूएस जो है एक दूसरे के लिए ईच अदर ही क्यों लगाया, आपने एक वर्ड और सुना होगा वन अनदर, वो क्यों नहीं लगाया, तो ध्यान रखिएगा, ईच अदर जो है वो केवल दो के लिए आता है, और जबकि वन अनदर है वो दो से ज्यादा के लिए आता है। वन अनदर का प्रयोग हम करते हैं दो से ज्यादा के लिए, ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए। समझ में आ रही मेरी बात, ईच अदर दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए। याद नहीं रहे तो क्या तरीका है, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लेटर्स की संख्या कितनी है, 9। यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है। जिसमें लेटर्स की संख्या कम है वो कम के लिए है, जिसमें अक्षरों की संख्या ज्यादा है वो ज्यादा के लिए है। तो दो से ज्यादा के लिए कौन आएगा, वन अनदर आएगा। तो यहाँ दो ही थे इसलिए ईच अदर आ गया। लार्जेस्ट में डिग्री सुपरलेटिव है, द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अपोस्ट्रोफे आ गया, दोनों में से एक ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए द नहीं लगाया। इनफैक्ट मतलब होता है इन रियलिटी, वास्तविकता में, इनफैक्ट मतलब इन रियलिटी, वास्तविकता में। डिस्पाइट ट्रम्स कांस्टेंट रिफ्रेन, कांस्टेंट का मतलब है लगातार, कांस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट, या इसे क्या कहोगे, कंटिन्यूअस, लगातार। रिफ्रेन का मतलब यहां परहेज करना नहीं है जो आप पढ़ते हो, यहां रिफ्रेन जो है वो है एक प्रकार से जो बार बार में एक स्टेटमेंट बोलते हो, आप एक फ्रेज बोलते हो, लगातार बार बार में एक ही चीज रिपीट करते हो, उसको बोलते हैं हम क्या, रिफ्रेन। ये नाउन है, यहाँ पे कांस्टेंट एडजेक्टिव है। तो कह रहा है वास्तव में ट्रंप के बार बार एक स्टेटमेंट के बावजूद, किस बारे में, फ्लो ऑफ फेंटानिल, फेंटानिल एक ड्रग का नाम है, फेंटानिल जो है एक ड्रग है, एक काइंड ऑफ ड्रग है, ठीक है, जैसे हेरोइन होता है वैसा कोई ड्रग है, मॉर्फिन होता है वैसे। द ओपियोइड, ओपियोइड क्या है, ये भी एक दवा है, और इससे दर्द निवारक दवा है, जो मॉडरेट या फिर बहुत इंटेंस और पेन है तो उसमें ये राहत का काम करती है, दवा है। तो ये ओपियोइड, ये इसी के बारे में कह रहा है, मान लो ऐसा समझ लो, फेंटानिल के ही परिभाषा बता रहा है ये, ठीक है। तो इन्होंने बार बार में एक स्टेटमेंट दिया है किस बारे में, फेंटानिल के बारे में। फेंटानिल क्या है, ओपियोइड है, कमिंग थ्रू अमेरिकाज नदर्न बॉर्डर्स, कहां से आती है, अमेरिका के उत्तरी सीमाओं से आती है, बीच में दे रखा लेस देन 0.1% ऑफ व्हाट लैंड्स इन द यूएस, और इसमें से जीरो जितना आती है ना उस अमेरिका के उत्तरी सीमाओं से, उनमें से अमेरिका में कितनी आती है, 0.1% से भी कम रहती है, बाकी तो निकल जाती है आगे। व्हाट हैज रैंकल्ड, अब क्या वो चीज इसने रैंकल कर दिया है, रैंकल का मतलब है अनोय कर दिया है, इरिटेट कर दिया है, चिढ़ा दिया है, परेशान कर दिया है ना। क्या चीज इसने चिढ़ा दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वो ये है कि ट्रेड सरप्लस ऑफ अबाउट 63 बिलियन इन कनाडाज फेवर, कि जो ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस का मतलब है ट्रेड में एक्सेस कहां हो रहा है, कहां ज्यादा पैसा जा रहा है, तो कनाडा के फेवर में 63 बिलियन डॉलर जा रहा है, इससे चिढ़ हो गई इस भाई को। समझ में आ गई बात, फिर समझना एक बार। इनफैक्ट ये तो फ्रेज हो गई, वास्तव में ये तो फ्रेज हो गई। तो वास्तव में डिस्पाइट, डिस्पाइट का प्रभाव बताऊं आपको, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, ये इसकी ऑब्जेक्ट है रिफ्रेन, ठीक है, ये नाउन है, कांस्टेंट एडजेक्टिव है। इसके बावजूद कि बार बार में कहते रहे हैं फेंटानिल के बारे में, फेंटानिल क्या है, ओपियोइड है, कहां से आती है, अमेरिका के उत्तरी बॉर्डर से, इसके बावजूद, ठीक है, क्या चीज है जिसने कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को चिढ़ा दिया है, तो व्हाट हैज रैंकल्ड द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये पूरा जो क्लोज है इसकी वर्ब ये है, इस पूरे क्लोज को सब्जेक्ट मानिए, यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, व्हाट हैज रैंकल्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है। वो चीज है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, वो चीज क्या है, वो है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कितने का, 63 बिलियन डॉलर का, किसके फेवर में जा रहा है, अमेरिका के फेवर में तराजू झुक रहा है। ये बात पसंद नहीं आई, समझ में आ गई बात। आगे देखो, दिस इज दिस ऑन अगेन ऑफ अगेन, ऑन अगेन ऑफ अगेन, ऑन अगेन ऑफ अगेन क्या होता है, ये होता है साहब कि जो अनस्टेबल हो, इनकंसिस्टेंट हो, फ्लक्चुएटिंग हो, ठीक है, जो अस्थिर हो, अनस्टेबल कह सकते हो, फ्लक्चुएटिंग कह सकते हो, अनस्टेबल कह दो, फ्लक्चुएटिंग कह दो, ठीक है, या इनकंसिस्टेंट कह दो, अस्थिर। अप्रोच मतलब एक प्रकार से आप किस चीज को कैसे एक्सेस करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, तो ये जो ये सब्जेक्ट दिस और अप्रोच दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनाएंगे, और इसके बारे में ये बता रहा है, ये वैसे एडजेक्टिव बन रहा है, वैसे ये फ्रेज है क्योंकि अप्रोच के बारे में बता रहा है। तो ये जो एक अस्थिर सी, ढुलमुल सी एक रवैया है टैरिफ को लेकर, है ना, और किस रूप में, एज अ स्टिक, स्टिक का मतलब यहाँ पनिशमेंट से है, एक सजा के रूप में, कि आप किसी देश को सजा दे रहे हो तो टैरिफ लगा रहे हो। अगेंस्ट अमेरिकाज ट्रेडिंग पार्टनर्स, किसके खिलाफ, अमेरिका के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स उनके खिलाफ। इस अप्रोच ने क्या कर दिया है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज फोर्स्ड, इसने क्या कर दिया है, इसने मजबूर कर दिया है। फोर्स का मतलब क्या है, इसने इंपेल कर दिया है, इसने कंपेल कर दिया है, ठीक है, किसको, इवन स्टेडफास्ट अलाइज, यहां तक कि जो लॉयल, फर्म, बिल्कुल वफादार, कि तुम्हारे लिए सर काट भी सकते हैं तो सर कटवा भी सकते हैं, ठीक है, मर भी सकते हैं तो मार भी सकते हैं, ऐसे जो मित्र हैं, अलाइज का मतलब फ्रेंड्स, सच एज का मतलब जैसे कि, कनाडा, ठीक है, कनाडा जैसे एकदम कट्टर जो तुम्हारे मित्र हुआ करते थे, उनको भी इसने मजबूर कर दिया इस अप्रोच ने, किस लिए, स्क्रैम्बल करने के लिए। स्क्रैम्बल का मतलब है स्ट्रगल करना, रश करना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल, रश, जद्दोजहद करना,
डाइवर्सिफाई मतलब चेंज, कि आप बदलो, आप ऑल्टर करो, ठीक है। डाइवर्सिफाई मतलब विविधता लाने के लिए। तो ये जो अप्रोच है, कैसी ढुलमुल सी अप्रोच, क्या करने की, टैरिफ वाली अप्रोच, किस रूप में, पनिशमेंट के रूप में, किसके खिलाफ, अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ। इस अप्रोच ने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया किसको, जो कट्टर समर्थक हुआ करते थे उनको भी, जैसे कि कनाडा उदाहरण दिया, किस लिए, एक विविधता लाने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए। आर्स बिफोर रिसीविंग मिस्टर ट्रम्प लेटर, आर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें कोई नंबर तो है नहीं, नंबर लगाते तो सोचते कितने घंटे, ये कई घंटों पहले मान लो। बिफोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में चमत्कार आईएनजी लगेगा, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा आईएनजी लगता है। आवर्स बिफोर रिसीविंग ट्रम्प लेटर, ट्रंप का पत्र मिलने से कई घंटों पहले, ट्रंप का पत्र तो बाद में आया कि माननीय कार्नी महोदय, हम आप पर 35% टैक्स लगाएंगे, आप हमारे मित्र थे लेकिन अब वो मित्रता अपने पास रखिए, हमें इंपॉर्टेंस देनी है पैसों को, इसलिए हम आप पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, अब आप जो करना चाहें वो करें, क्योंकि हम तो सबसे पावरफुल हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हम कुछ करेंगे वही करेंगे, किसी के सुनने वाले नहीं हैं, और ये पत्र केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम जैसे और 20 कंट्रीज को हमने भेज दिया है। ये जो पत्र भेजा इन्होंने, इस पत्र के मिलने से घंटों पहले मिस्टर कार्ने ने एक फोटो पोस्ट कर दी थी, मिस्टर कार्ने ने एक फोटो लगा दी, एक पिक्चर लगा दी, तो मिस्टर कार्ने सब्जेक्ट हो गया, पोस्टेड वर्ब हो गई, अ पिक्चर ऑब्जेक्ट हो गया, वोट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिमसेल्फ अपनी खुद की पिक्चर तस्वीर लगाई, साथ में खड़े थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, नाम है केर स्टारमर, और किस पर लगाई, एक्स पर जो पहले ट्विटर था, सेइंग ये कहते हुए, क्या लिखा, कैप्शन क्या लिखा, कैप्शन लिखा, द वर्ल्ड इज टर्निंग टू रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर्स लाइक कनाडा, कि दुनिया, दुनिया सब्जेक्ट है, दुनिया से पहले दे लगता है, याद रखिएगा दो तरह की दुनिया होती है, एक भौगोलिक दुनिया जिसमें दे लगता है, एक आभासी दुनिया जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, उससे पहले भी दे लगता है। एक भौगोलिक दुनिया, उससे पहले दे, एक आभासी दुनिया, इससे पहले दे। ये कहते हुए लगाई कि दुनिया जो है वो टर्न कर रही है, मतलब रुख कर रही है, देख रही है, रिलायबल इकोनॉमिक पार्टनर लेवल, मतलब जो भरोसेमंद है, डिपेंडेबल है, राहुल द्रविड़ की जैसे, याद है राहुल द्रविड़, वॉल ऑफ क्रिकेट, डिपेंडेबल, मिस्टर डिपेंडेबल, जिस पर पूरा टीम निर्भर करता था, वैसे। तो दुनिया जो है वो रुख कर रही है भरोसेमंद आर्थिक साझेदारों की तरफ, जैसे कि कनाडा है, लाइक है यहाँ प्रेपोजिशन है, जैसे कि कनाडा, तो कनाडा जैसे इकोनॉमिक पार्टनर्स को देख रही है। ठीक है, ये एक नया संदेश दिया था। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।